नमस्कार। मैं पीयूष पंत जंजवार के लिए लौट के बुद्धू घर को आए। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। ठीक समझे आप। मैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। शिवपाल यादव लौट के अपने कुनबे में आ गए हैं। जो अलगाव हुआ था 2016-17 में, वो फिर से जो है पूरा हो गया। आप कहिए घर वापसी हो गई जो है शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब इसके क्या परिणाम होंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के। इसका कितना फायदा मिलेगा जो है कि समाजवादी पार्टी को। तो बहुत सी बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग तो ये आकलन लगा रहे हैं कि कम से कम 50-60 सीटों का फायदा होगा समाजवादी पार्टी को। ये तो अब देखिए कहने की बात है और ये पता लगेगा कि क्या होता है जब चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इससे जो एक विभाजित वोट हो रहे थे सपा के, जो है लगातार हमने देखा जिस तरह से कि लोकसभा चुनाव में भी, खैर विधानसभा चुनाव में तो ये था कि कोई अलग से पार्टी बनाई नहीं थी शिवपाल यादव ने, और वो वहीं से लड़े थे, जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से लड़े थे। और समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही लड़े थे वो। तो और उनको जीत भी मिली थी, अकेले वही जीते थे अपनी गुट की तरफ से। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। तो निश्चित रूप से लेकिन 2017 के भी विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क निश्चित रूप से पड़ा इसका। क्योंकि जो है देखिए, एक लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो है कि शिवपाल यादव को अलग किया, अपने चाचा को हटा दिया सरकार में से, और जिस तरह से मुलायम सिंह के खिलाफ भी एक्शन लिया उन्होंने, तो इससे नाराजगी थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, खासकर पुराने जो कार्यकर्ता थे। तो उसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ा था 2017 में समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। और 2019 में तो बाकायदा जो है शिवपाल यादव जो है वो अपनी अलग पार्टी उन्होंने बना ली थी उसके पहले ही 18 में। और 2019 का लोकसभा चुनाव में वो जो है क्या नाम सीटों में, उत्तर प्रदेश की कम से कम 30 सीटों में जो है वो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। तो ये तो कहा जा सकता है कि भले ही उन सबकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन कुछ तो उनको वोट जो मिले थे, तो वो वोट जो है कि समाजवादी पार्टी के ही कम हुए। और हो सकता है कि उसने जो है कभी काफ़ी कुछ जो है प्रभावित भी किया होगा समाजवादी पार्टी के चांसेस को, जो है लोकसभा चुनाव में उसकी। और तो इस वजह से जो है कि ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ जो ये वोटों का बंटवारा था वो अब कम हो जाएगा। और जो है कि एक एक संदेश तो जाएगा ही जाएगा कि जो है कि अब ये सब एक हैं। देखिए, इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो ये एक साथ आए हैं चचा भतीजे, जो अभी फिर एक साथ आ गए हैं। तो हालांकि अभी भी शिवपाल यादव ने विलय नहीं किया है अपनी पार्टी का जो है समाजवादी पार्टी में, लेकिन एक वो है उनका एक समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है। अभी सीटों पे बातचीत होनी बाकी है, कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन फिर भी अभी वो साथ आ गए, पोस्टर में भी दोनों साथ दिखाई देने लगे हैं। हालांकि जो है अभी जो विजय रथ था जो अखिलेश यादव का, उसमें जो है वो जो है दिखाई शिवपाल यादव दिखाई नहीं दिए। फिर भी जो है अब ये लग रहा है कि जो वो लोग साथ ही मिलकर काम करेंगे। और कार्यकर्ताओं में भी अच्छा खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो पुराने कार्यकर्ता थे वो भी तो अब फोकस होकर चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आप देखिए, क्योंकि ये जो बेल्ट है आपकी क्या नाम, ये इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, फिरोजाबाद वाली जो बेल्ट है, जिसको कि मुलायम बेल्ट कहा जाता है, यहाँ जो है कि सदियों, यहाँ जो है कि दशकों से जो है इसका प्रभाव रहा है समाजवादी पार्टी का। और यहाँ पे जो है वो अच्छी अच्छी खासी सीटें जीतते रहे हैं। और देखिए, अभी देखिए एक बात इसमें खास गौर करने की ये भी है कि अभी जो हाल में जो कुछ समय पहले जो है जिला पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ मिलकर उन्होंने वो चुनाव लड़ा और उसके परिणाम भी हासिल हुए। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने
जो है कि मिल के चुनाव लड़ा, और इटावा में एक साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था, और वहाँ 24 वार्डों में से 18 पर इनकी जीत हुई थी, जबकि भाजपा को एक ही वार्ड मिल पाई। 2017 में अगर हम देखें तो अगर चुनाव को देखें तो इसी बेल्ट में जो है कि इटावा मैनपुरी की जो है, इटावा मैनपुरी की 7 विधानसभा जो सीटें हैं उनमें से 4 समाजवादी पार्टी को मिली थी और 3 बीजेपी को मिली थी। तो 2017 में अच्छा खासा प्रभाव कर लिया था बीजेपी ने इस बेल्ट में, लेकिन अभी जो आप देखिए जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक बार फिर साथ आने के प्रभाव निश्चित रूप से पड़े हैं और पड़ने वाले हैं 2022 के जो विधानसभा चुनाव है निश्चित रूप से, क्योंकि पूरा जो यादवों का वोट है वो देखिए लगभग 9% यादव जो है कि वो हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनका जो, और ख़ासकर इस बेल्ट में जो है काफ़ी प्रभाव है, उसका फ़ायदा जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और अभी मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे कि लोकसभा चुनाव की हम चर्चा कर रहे थे, तो देखिए कि जो वहाँ की वो जो सीट थी जो उन्होंने लड़ी थी, शिवपाल ने जो लड़ी थी लोकसभा की फिरोजाबाद सीट पर, शिवपाल यादव खड़े हुए थे अपनी पार्टी से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, और उन्होंने समाजवादी मुलायम सिंह के जो भतीजे हैं रामगोपाल यादव के बेटे, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो जिनका नाम अक्षय यादव है, वो खड़े हुए थे। उनको जो है कि वो हार गए और भाजपा निकाल ले गई। क्यों निकाल ले गई? क्योंकि शिवपाल यादव को जो है 91,869 वोट मिले थे, जबकि जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी चंद्रसेन और सपा के अक्षय यादव के बीच अंतर जो था वो 28,788 मतों का था। तो आप देखिए अगर ये वोट एक होते तो निश्चित रूप से जो है कि अक्षय यादव जो है कि ये लोकसभा का चुनाव फिरोजाबाद से जीत गए होते। तो ये डैमेज हुआ निश्चित रूप से। तो इसके हिसाब से तो यही लगता है कि अब जो है ये जब एक हो गए हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलने जा रहा है, और एक उत्साह बना हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और जो है कि उनके जो नेता हैं, हाँ ये ज़रूर है कि इसमें एक पेंच फंसेगा कि कितनी सीट जो है किसको टिकट मिलेगा, जो है शिवपाल यादव को कितना टिकट दिया जाएगा, उनके आदमियों को, उनके कार्यकर्ताओं को। बात तो ये भी थी, शिवपाल यादव ये भी कह रहे थे कि हम 100 सीटों से लड़ेंगे, लेकिन जो है वो पहले की बात थी जब इन दोनों की बातचीत आपस में नहीं हुई थी और ये जो एक इनका जो है अलायंस नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है हाल में ये शिवपाल यादव ने ये कहा है कि मैं जो है कि सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, और जो है ये बात चल रही है कि वो जो है कि 50-60 सीटों पे भी तैयार हो जाएंगे। हालांकि बात ये चल रही है कि जिसमें कि अखिलेश यादव ने बहुत चालाकी से दूसरी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करने के बाद ही जो है अपने चाचा शिवपाल यादव से गठबंधन किया है, ताकि जो है कि दूसरी पार्टियों को भी जो सीट्स दे लें, एक कोटा बना सकें, और बाद में जो है वो जो है कि पीएसपी को सीटें दे, क्योंकि कल को ये ना हो कि ये ज़्यादा मांगने लगे तो उनके पास जब रहेगा नहीं तो वो ज़्यादा सीट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो है अखिलेश यादव ने जो है सबसे आखिरी में जो है एक जो गठबंधन बनाया है वो अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ बनाया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या, हालांकि देखिए जो तमाम जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं उसमें जो है अच्छी खासी सीटें दिखाई जा रही समाजवादी। कहा जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है काफ़ी कड़ी टक्कर है उसमें, और यहाँ तक कि देखिए बीजेपी को लगभग 100 सीटों मतलब काफ़ी 60-70 सीटों के नुकसान दिखाया जा रहा है। बीजेपी को 250 सीटों की बात की जा रही, मिलने की बात की जा रही, वहीं समाजवादी पार्टी को 160 सीटों तक की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से अब ये पहले की बात थी जब इनका एका नहीं हुआ था, अब जो सर्वे आएंगे उसके परिणाम हो सकता है दूसरे हो।
उसमें दूसरी बातें सामने आए और ज़्यादा सीटें जो समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिलेगा। चाचा भतीजे अगर एक साथ इसी तरह बने रहते हैं, कल को कहीं बीजेपी के इशारे पे कहीं चचा जान कुछ खेल न खेल जाएं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो समाजवादी पार्टी को मिलेगा और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं जो है एक बेहतर स्थिति में वो पहुंचा सकता है। अब देखना है कि कितना फ़ायदा मिलेगा, ये तो अभी समय है और आने वाला कैंपेन और आने वाले टिकट के बंटवारे से ये बात साफ होगी कि कितना संतोष है शिवपाल यादव के कैंप में और कितना नहीं है। उसी हिसाब से ये जैसे चुनाव आगे जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा चीज़ें और स्पष्ट होती जाएंगी। बहरहाल इतना तो कहा जा सकता है कि चचा भतीजे की जो मिलन हुआ है, या कहें कि जो चचा की घर वापसी हुई है, उसका फ़ायदा निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिलेगा ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।